हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन या एरर हैंडलिंग के बारे में। देखते हैं पाइथन में एरर हैंडलिंग कैसे होती है। उससे पहले समझते हैं एरर कैसे आ सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऐसी एरर्स की बात करेंगे जिसमें इनपुट डिजायर्ड टेम्पलेट में नहीं है हमारे पास, राइट। जैसे कि इनपुट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आए और उसमें जीरो अलाउड नहीं है। जैसे कि डिवीजन करना चाह रहे हैं और हमने जीरो इनपुट कर दिया यूजर ने, सो डिवाइड बाय जीरो एरर आ गई। कभी कभी सर्वर के साइड से भी कोई एरर हो सकती है। डेटा का जो टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट में हमें डेटा चाहिए, वो टेम्पलेट में डेटा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हम कोई किसी रीजन की वजह से, तो उस टाइम एरर आती है, राइट। सो जो कॉमनली एरर्स आती है उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि वैल्यू एरर हो गई, फिर जिसमें वैल्यू एरर का मतलब है कि इनकरेक्ट आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं। फिर कीबोर्ड इंटरप्ट हो गया तो उसकी एरर आ सकती है, आईओ एरर हो सकती है, एंड ऑफ फाइल एरर। तो बहुत अलग अलग टाइप की एरर्स हैं हमारे पाइथन में। सो हमें क्या करना है, एरर्स से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एरर तो आ गए, लेट्स से मैंने 500 लाइंस का कोड लिखा है और लाइन नंबर 5 पे कुछ एरर आ गए। सो उससे क्या होगा, बाकी के जो 495 लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, वो अब रन ही नहीं होगी। तो हमें ये एरर को हैंडल करना पड़ेगा। एरर को अगर हैंडल नहीं करेंगे तो बाकी की जो लाइंस में जो इंपॉर्टेंट कोड हमने लिखा हुआ है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। प्रोग्राम सीधा हमें एरर ही दिखाएगा, बाकी की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। तो वो ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी की लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हम परफॉर्म करवा रहे हैं बाकी के कोड से, राइट। सो ये मोटिवेशन है ये टॉपिक के लिए कि हम अगर एरर हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे तो हम मिस कर देंगे, हम रन नहीं कर पाएंगे हमारे पूरे कोड को। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि अगर एरर ना हो तो एज इट इज वर्क हो, जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है। एरर आ जाए तो वो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, हमें जस्ट बताए कि ये एरर आई हुई है, राइट, और बाकी के लाइंस एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ट्राई एक्सेप्ट का। ट्राई का मतलब है, ट्राई ब्लॉक में आप क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को पोटेंशियल एरर्स के लिए या एक्सेप्शंस के लिए, राइट। तो ट्राई के अंदर जिसमें भी आपको डाउट हो कि ये सेगमेंट में एरर आ सकती है, तो वो सेगमेंट को आपको ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देना है इंडेंटेशन के साथ। और एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप जो भी एरर को प्रिंट करवाना चाहो या उसमें कुछ आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो या कुछ मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हो, वो आप एक्सेप्ट में लिखोगे। जस्ट आप एरर का नाम भी प्रिंट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट। सो जिससे पता रहे प्रोग्रामर को या यूजर को कि क्या गलती की उसने जिस वजह से एरर आई हुई है, ताकि वो उसको रेक्टिफाई कर पाए। सो ये पूरा मोटिवेशन है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। और क्योंकि हमारा यूनिट फंक्शन का है, इसलिए मैंने ये फंक्शन की डेफिनेशन ही लिखी है। फंक्शन हमने लिया हुआ है डिवाइड का, दो पैरामीटर्स है एक्स एंड वाई, और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हमें परफॉर्म करना है डिवीजन, राइट। और डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे कि 5 और 2 आर्गुमेंट अगर मैंने पास की, सो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि फ्लोर डिवीजन है। सो 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हमें बेसिकली मिलेगा 2.5, बट वो 0.5 को हम इग्नोर कर देंगे, हमें आंसर मिलेगा जस्ट 2 इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। सो अगर मैं एक बार मैं क्या करता हूँ, ये दो लाइन को कमेंट कर देता हूँ अच्छे से समझने के लिए, राइट। सो ये नॉर्मल केस हो गया जब ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए विदाउट एनी एरर, और आप देख पा रहे हो ये रन हो रहा है और हमें आंसर में 2 भी मिल। बट अगर मैं इसको 0 से कॉल करूं तो क्या होगा, लेट्स से 9,0, सो आई एम ट्राइंग टू डिवाइड 9 बाई 0, सो ये कुछ वर्क नहीं करेगा, राइट। आप देख पा रहे हो एरर आ गई, पहले तो सक्सेस हो गया बट बाद में, राइट, एरर आ गई, ये दिखा रहा है ये वर्क नहीं करेगा, राइट। और एरर का नाम क्या है, जीरो डिवीजन एरर, राइट। और इससे दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई कि इसके बाद मैंने ये जो लिखा था मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ कोड, वो प्रिंट नहीं हुआ। इसके बाद मैंने और कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है आफ्टरवर्ड्स, ये सारा प्रिंट नहीं होगा, राइट। आप देख पा रहे हो सक्सेस योर आंसर इज 2, ये पहले के लिए प्रिंट हुआ, तो अब इसको इग्नोर ही करते हैं। लेट्स से यूजर ने डायरेक्ट डाल दिया 9,0, तो क्या होगा, एरर आगे देखो कुछ नहीं हुआ, ये प्रिंट आगे आया ही नहीं कुछ। तो इसके बाद मैंने जो भी कुछ लिखा होगा जहां पे मेरा कर्सर है वो पूरा पार्ट इग्नोर हो जाता, राइट। सो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो इसका तरीका है, हमें लिखना होगा ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक के अंदर जहां पे एरर आने की संभावना है, तो ये पर्टिकुलर 2 लाइंस में ही एरर की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंडेंटेशन दे रहा हूँ, देख पा रहे हो आप, ठीक है। सो ट्राई ब्लॉक के अंदर ये लिख दिया मैंने। अब एक और ब्लॉक मैं बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा एक्सेप्ट ब्लॉक, और ये एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा एक्सेप्शन एस ई कॉलन, और अब मैं प्रिंट करवा दूंगा जो भी एरर मुझे मिल रही है, राइट, कुछ मीनिंगफुल मैसेज, जैसे कि मैं लिख रहा हूं
वी फेल ड्यू टू या फेलियर ड्यू टू एरर, और फिर वो एरर का जो भी नाम होगा वो भी मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ई। अब देखते हैं क्या आता है आंसर में। और मैं मेनली कॉल कर रहा हूँ मेरे ये वाले केस के लिए, जब मैंने डिवाइड करने की कोशिश की 9 को 0 से, और ये फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो मैं आंसर मिलेगा। 5 डिवाइड बाई 2 किया तो 2.5 आया। 2.5 का फ्लोर होता है हम 2, इसलिए मैं आंसर में 2 मिला था। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, 9 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और देखते हैं अब विद द हेल्प ऑफ दिस टाई एक्सेप्ट मॉड्यूल क्या हमें आंसर में मिल रहा है। ट्राई और एक्सेप्ट से क्या हो रहा है, देखो पहले तो सक्सेस आ गई, कोई एरर नहीं आया, और फिर भी हमें पता चल रही है कि एरर कौन सी थी, इंटीजर डिवीजन की एरर थी या मॉड्यूलो बाई 0 की एरर थी। उस वजह से ये सक्सेसफुली रन नहीं हुआ, मतलब रन तो हुआ बट यूजर को पता चल गया जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हुआ फ्लोर डिवीजन का, बट फिर भी मैसेज मिल गया कि ये एरर आपने की थी, अब उसको सही कर दीजिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ कोड था वो भी रन हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन भी हो सकती है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रन नहीं होता अगर मैं ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज नहीं करता। अब एक और इंटरेस्टिंग केस हम लेते हैं, जब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कोई नंबर को, लेट्स से 15 को, विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रिंग, लेट्स से हेलो, राइट। सो ये भी एरर देना चाहिए, बट अब एरर की टाइप चेंज हो जाएगी। लेट्स सी, अगर मैं ये करता हूँ 15 को हेलो से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे किस टाइप की एरर मिलती है, क्योंकि अब ई की वैल्यू चेंज हो गई है, राइट। सो आप देख पा रहे हो अब एरर चेंज हो गई, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर दिस फ्लोर डिवीजन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। आप इंटीजर को स्ट्रिंग से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। और ये केस में भी बाकी की लाइंस एग्जीक्यूट होगी। सो ये मेन बेनिफिट है ट्राई और एक्सेप्ट को यूज करने का। एरर हैंडलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप एक तो आप जो टास्क नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता हमको एरर मिलती, वो तो यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग रेस्ट ऑफ आवर कोड। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। थैंक यू।